गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारे जो प्लेलिस्ट का है हम लोगों का सेकंड सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड सेशन में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है ना, जैसे आपके पास आप कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स होते हैं। आपके पास शूज़ होते हैं, आपके पास आपकी एसेसरीज़ होती है, डेली यूज़ का मतलब डेली रूटीन का सामान होता है। तो आप क्या करते हैं उसको एक कंटेनर होता है, ठीक है ना, उस कंटेनर में आप क्या करते हो, उसे अच्छे से वो कंटेनर में आप पैक करते हो। ठीक है ना, तो वेरिएबल भी एक ऐसा ही होता है, वेरिएबल भी एक कंटेनर होता है। ठीक है, जिस कंटेनर में आप अपना डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़, डिफरेंट टाइप का डेटा आप क्या कर सकते हो, सेव करते हो। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल, उसका डेफिनेशन ही यही है, इट इज़ द कंटेनर। क्या होता है? वेरिएबल इज़ अ कंटेनर और एंटिटी। वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है और एक एंटिटी होती है दैट स्टोर डेटा। क्या करता है? जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। अब देखो वेरिएबल, मैंने आपको क्या कहा कि वेरिएबल क्या होता है? एक एंटिटी होती है। कल हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे जो भी डेटा था, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो भी डेटा था उसको हम लोग डायरेक्टली ही क्या कर रहे थे, टाइप कर रहे थे। ठीक है, और टाइप करके हम लोग यहाँ पे हमने किसी वेरिएबल का सेव किए थे क्या? नहीं किए थे हम लोगों ने। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, लाइब्रेरी नाम का एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, अब लाइब्रेरी नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसमें मैंने दो टेक्स्ट को सेव किया है। क्या किया है मैंने? दो टेक्स्ट, जैसे हिस्ट्री है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम डेटा टाइप पढ़ेंगे। तो हम जब टेक्स्ट लिखते हैं इसको एक डेटा टाइप कहते हैं, जिसे स्ट्रिंग। आज आप सिर्फ ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो हम लोग ये भी देखें अभी, लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे, अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उसका डेटा टाइप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आज हमारा जो मेन मोटो है वो है वेरिएबल पे काम करना। ठीक है, मतलब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल में अगर कुछ रूल्स है तो वो रूल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो आज हम टोटल फोकस करेंगे वेरिएबल पे। ठीक है ना, तो वेरिएबल है तो वेरिएबल क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है, इट इज़ अ कंटेनर। what is a variable? It is just like an container और entity that store the data। क्या करता है? जो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है ना, तो अब देखिए, जैसे लाइब्रेरी नाम का एक वेरिएबल है, उसमें मैंने ये लिस्ट है, ठीक है ना, मैंने लिस्ट है, तो ये भी आपको नहीं समझेगा कि लिस्ट क्या होता है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें सेव करी है, आप सोचिए, दो वैल्यू सेव करी है, एक हिस्ट्री और एक अनदर वन इज ज्योग्राफी। ठीक है ना, तो अब देखिए, जब मैं इसे रन किया, ठीक है, रन करने के बाद में यहाँ पे एक और किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं लाइब्रेरी को कॉल कर रही हूँ। ठीक है, लाइव RARY। ठीक है, अब मैंने लाइब्रेरी को कॉल किया, अब देखो लाइब्रेरी सिर्फ लिखा है मैंने, और मैं क्या कर रही हूँ, इसको रन कर रही हूँ। रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये आप बात कभी भूलिएगा नहीं कि आपको कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी कोड को या फिर कोई भी क्वेरीज को आपको रन करना है या फिर उसे हिट करना है, मतलब रन करना है, दैट मीन्स। तो आप क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। क्या करेंगे आप? शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने लाइब्रेरी नाम का वेरिएबल को कॉल किया, ठीक है, मैंने हिट किया, ठीक है, मैंने इसको मतलब लाइब्रेरी को हिट मतलब इसे रन किया, शिफ्ट प्लस एंटर दबा के, तो मुझे क्या मिले हैं? देखो, हिस्ट्री मिला है, हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी। अब देखिए, वैसे ही मैंने क्या किया है, यहाँ पे नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया है, नंबर्स नाम का एक वेरिएबल लिया है। इस नंबर्स नाम के वेरिएबल में क्या किया है, मैंने कुछ नंबर्स को सेव किए, जैसे 34, 45, 67, 90। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, नंबर्स को, वेरिएबल को कॉल कर रही हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं इसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, लिखने के बजाय कंट्रोल कॉपी एंड देन आई विल जस्ट पेस्ट हियर, और नाउ आई एम हिटिंग द क्वेरी, मैं रन कर रही हूँ, दैट इज शिफ्ट प्लस रन। ओके, जैसे ही मैंने रन किया, देखिए मुझे मेरे आउटपुट में क्या मिला है, 34, 45, 65। मैंने
इस नंबर्स नाम के वेरिएबल में डिफरेंट टाइप के ये सेव किया। अब आप ये बोलेंगे कि सिर्फ यहाँ पे आपने यहाँ पे तो सिर्फ टेक्स्ट सेव किया है, आपने यहाँ पे तो सिर्फ नंबर्स सेव किया है। नहीं, आप डिफरेंट टाइप के एंटिटीज़ भी आप सेव कर सकते हैं। तो वो एक हमारा डेटा टाइप होता है लिस्ट, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी आपको अलग अलग बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है कि नहीं आपको जैसे इसके इसके अंदर भी जैसे ब्लो ले लिया मैंने, नंबर्स की जगह अभी मैं लेती हूँ मिक्स। ठीक है, मिक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, मिक्स नाम के वेरिएबल में मैं क्या कर रही हूँ, डिफरेंट एंटिटी सेव कर रही हूँ। जैसे कि टेक्स्ट, मैंने आपको पहले ही बताया जब टेक्स्ट की बारी आती है तब हमको सेमी कॉलन मतलब सिंगल कोलन या फिर डबल कोलन यूज़ करना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डबल कोलन लिया, यहाँ पे मैंने टेक्नो ब्रिलियंट ले लिया है। टेक ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, टेक्नो ब्रिलियंट। अब नंबर्स के लिए मैंने 67 नंबर ले लिया है। ठीक है, चलो हम इसके जगह कुछ नंबर लेते हैं, जैसे फ़ोन नंबर ही ले लेते हैं हम लोग। जैसे 90947737 373। ठीक है, अगर आपको ये पाइथन का कोर्स अगर आपको डिटेल में सीखना है, आपको एकदम डीप हर चीज़ें सीखनी है, तो यू जस्ट कॉन्टैक्ट अवर इंस्टीट्यूट दैट इज़ टेक्नो ब्रिलियंट, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने आपसे शेयर कर दिया है। ठीक है, तो अब ये हो गया, टेक्स्ट भी हो गया, ये हो गया। अब इसके आगे हम डेसिमल पॉइंट भी लेते हैं 6.7। ठीक है, अब आप यहाँ पे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ले सकते हैं 4+7J। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट टाइप लिया। अब चलो देखते हैं कि हम कि ये रन होता है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड रन। ठीक है, अब शिफ्ट और रन करने से ये रन हुआ है, लेकिन मुझे वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। अगर मुझे वो आउटपुट में चाहिए तो अगेन आई हैव जस्ट राइट मिक्स एंड हिट द क्वेरी। तो यहाँ पे देखो, हाँ, तो आपके आउटपुट में क्या मिला है, देखो यहाँ पे टेक्नो ब्रिलियंट भी मिला है। दिस इज़ अवर कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको सारी चीज़ें डीप में समझ आ रही है या फिर समझनी है, तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर ऑल्सो। फिर देखिए, दिस इज़ अ नंबर, दिस इज़ अ फ्लोट। ठीक है, डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो आपको आउटपुट ये सारी चीज़ का। अब देखिए, जैसे मैंने हिस्ट्री है एक और ले लिया यहाँ पे एग्जांपल। हिस्ट्री में क्या सेव किया है मैंने, विपिन एंड वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं इसको अभी रन कर रही हूँ। ठीक है, रन करने से तो रन हो गया, लेकिन मुझे कॉल भी करना होता है, वेरिएबल का नाम लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा है हिस्ट्री, HISTORY हिस्ट्री। अब मैं इसे रन करूँगी, शिफ्ट प्लस एंटर। डोंट फॉरगेट हाउ टू रन क्वेरी इन पाइथन। हमें पाइथन में क्वेरी रन करने के लिए क्या करना होता है, शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करना होता है। क्या करना होता है, शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करना होता है। तो जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो कुछ छोटी छोटी कीज़ होती है, मैं आपको वो भी बताया करूँगी। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करती हूँ कि मुझे यहाँ पे तो लिखा हुआ है, बट मुझे एक ब्लैंक, ऐसा ब्लैंक ये चाहिए होता है। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जा सकते हैं। आप यहाँ पे एक सेल चाहिए तो इंसर्ट बिलो सेल। ठीक है, इंसर्ट बिलो सेल। ठीक है, अब ये तो हो गया मैन्युअली आप यहाँ पे जाके, लेकिन मुझे शॉर्टकट जाना है, तो मैं कैसे करूँगी। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के ये जो सेल है, ये सेल पे मैंने क्लिक किया और मैंने बी मतलब बिलो के लिए मैंने बी प्रेस किया। मैंने बी प्रेस किया तो देखिए नीचे एक ब्लैंक सेल आ जाता है। क्या हो जाता है, ब्लैंक सेल। अब इस सेल को मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस सेल को मैं, देखिए आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो डिलीट या फिर इंसर्ट नहीं होगा। आपको ये पूरे सेल को
सिलेक्ट करना है, पूरे सेल को सिलेक्ट करना है। मतलब देखिए ये सेल का कलर कैसे हो गया, जब मैं यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिखने जाती हूँ तब ये ग्रीन हो जाता है, बट अगर मुझे सेल सिलेक्शन करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सेल सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ब्लू, ठीक है ना। तो ये ब्लू को मैंने ये किया है, और इसको डिलीट करने के लिए, जैसे बिलो चाहिए मुझे, बिलो एक और सेल चाहिए तो मैं बी प्रेस कर रही थी, अब मुझे डिलीट करना है तो डी को मैं डबल प्रेस करूंगी, डी को क्या करूंगी, देखिए वो सेल क्या हो गया है, डिलीट हो जाता है, ठीक है, वो सेल क्या हो जाता है, डिलीट। ठीक है, अब ये बात हो गई है कि सेल को इंसर्ट करना और सेल को डिलीट करने की। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे वेरिएबल लिखा है, कुछ हाईलाइट होके दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो हिस्ट्री है, ठीक है, जैसे अब मैं ये क्या कर लेती हूँ, चलो ठीक है, ये रूल्स है, इसको ही मुझे फॉर एग्जांपल जैसे रूल फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल, ठीक है, मेरे को इसको क्या करना है, मुझे इसे थोड़ा हाईलाइट होके दिखाना है। ठीक है, मुझे कैसे दिखाना है, इसको थोड़ा हाईलाइट होके दिखाना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले किस इसमें लिखना है, मुझे कौन से सेल में लिखना है, तो मुझे जैसे ये रूल्स है यहाँ पे, तो इस रूल्स के ऊपर मुझे इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करूँगी, सेल को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे ऊपर दिख रहा है कोड, कोड को डिसलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, मार्क डाउन, क्या लिखना है आपको, मार्क डाउन। मार्क डाउन लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ टाइप करना स्टार्ट करेंगे। पहले जैसे हम लोगों का सेल किसके लिए परफॉर्म कर रहा था, कोड के लिए, अभी ये क्या करेगा, मार्क डाउन। जब आप इसको मार्क डाउन प्रेस करेंगे, हैश लिखेंगे, हैश लिखने के बाद में आपको जो भी लिखना है, ठीक है ना, जैसे मुझे इसको ही हाईलाइट करना है, ठीक है, रूल्स फॉर डिफाइनिंग, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैंने कॉपी कर दिया और इसी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है, स्पेस लेके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। तो देखिए अब ये तो ऐसे दिख रहा है रूल्स फॉर डिफाइनिंग, लेकिन इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर किए तो ये देखिए ये प्रॉपर प्रॉपर तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, कि देखो रूल फॉर डिफाइनिंग प्रॉपर हाईलाइट होके, ठीक है ना, प्रॉपर टाइटल जैसे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी शॉर्टकट कीज़ होती है जो कि हम बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, कैसे रन होता है, कैसे क्या किया जाता है। तो जैसे जैसे हम कोर्स में डीपली जाते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती जाएगी। ठीक है, अब चलो हमारा जो मेन टॉपिक है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में आपको अभी तक का क्या समझ में आया है कि वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसका डेफिनेशन पढ़े हैं हम लोगों ने। हम लोगों को वेरिएबल, आप कुछ भी नाम ले सकते हो वेरिएबल में, आप क्या कर सकते हो, आपको आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, आपको नंबर आ रहा है, आप नंबर एज अ नंबर को वेरिएबल सेव कर सकते हो। जैसे मैंने तो यहाँ टेक्स्ट लिया है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये नंबर लिया है, ये नंबर के आगे मैंने इसमें क्या सेव कर लिया है, यहाँ पे टेक, ठीक है, टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में मैंने ये सेव किया है। अब मैंने शिफ्ट एंड एंटर कर दिया है, तो ये रन नहीं हो रहा है। क्यों रन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, इज इक्वल टू। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि हमारा हमारा जो ये है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है पाइथन। ठीक है, तो पाइथन हम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो एरर बता रहा है। अब पाइथन कहाँ बताता है आपने क्या एरर किए है, ठीक है ना। तो आपने कौन सा एरर किए, तो यहाँ पे कौन सा एरर है आपका, सिंटेक्स एरर है। आपने कौन सा एरर किए है, सिंटेक्स एरर। और यहाँ पे देखिए ये एरो करके बताता है कि आपने कहाँ पे एरर की है। कैन नॉट असाइन टू लिटरल हियर, मे बी यू मेंट इक्वल टू इंस्टेड ऑफ इक्वल। तो इसके लिए ही देखो मैंने क्या कहा था, आप नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे तो मैं आप बोलूँगी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको कहा कि कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसको भी कुछ भी यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स है, ठीक है ना। क्या रूल्स है, चलो अब ये रूल्स को देखते हैं, क्योंकि अब तो ये एरर आ गया। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया था, मतलब एक टेक्स्ट लिया था, तो टेक्स्ट तो सारे टेक्स्ट ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, टेक्स्ट में तो कोई एरर नहीं आया है सॉरी हाँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे नंबर लिया है, ठीक है, मैंने नंबर देखिए मैं यहाँ पे ऐसे ही सेव कर रही थी, ठीक है। ठीक है, अब चलो अभी इसमें क्या कर लेते हैं, हम ब्रैकेट ले लेते हैं लिस्ट में, ठीक है, लिस्ट में ले ली हम लोगों ने। चलो अब रन होता है क्या, ब्रैकेट में लेके देखते हैं, अब ब्रैकेट में रन हो रहा है क्या, नहीं, स्टिल ये एरर बता रहा है। मतलब कुछ तो रूल्स होंगे तभी जाके क्या होगा कि ये
आपके वेरिएबल आप अपने आपके वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो हम वो रूल्स देखते हैं, ठीक है। अब रूल्स की बात आती है, इसका मतलब आप सारे ही वर्ड्स को, मतलब नंबर्स को भी डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स है। तो अभी हम लोग रूल्स की तरफ चलते हैं। क्या है ये रूल्स? रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल। अब वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमारे कुछ रूल्स है, ठीक है। अब देखो कैसे रूल्स है, वो रूल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला रूल क्या है, लेटर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, ठीक है। कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक तो वैलिड है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, ठीक है। स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक मतलब आपके अल्फ़ाबेट सभी है। देखो ये रेंज आ गई है, दैट मीन्स आपके पूरे अल्फ़ाबेट कवर हो गए। मतलब अल्फ़ाबेट में कुछ भी ले लो, तो आप कुछ भी लिख दो, आप कैपिटल में लिखो या फिर स्मॉल में लिखो, तो वो कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके ए टू जेड के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट है क्या? नहीं है। स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में कोई अल्फ़ाबेट्स है क्या? नहीं, सारे अल्फ़ाबेट्स आपके यही क्लियर होते हैं। दैट्स मीन आप टेक्स्ट में कुछ भी लेंगे तो वो वैलिड होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेकिन नंबर की बात आती है तो 0 से लेके 9 नंबर वैलिड है। मतलब देखो 0 से लेके 9 नंबर, मतलब नंबर्स भी तो सारे हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 0 से लेके 9 ही तो नंबर लिए हैं, लेकिन इसके अलावा तो मैंने कुछ नंबर नहीं लिए हैं, लेकिन स्टिल मुझे एरर बता रहा है, सिंटेक्स एरर। मतलब ये तो आप ऐसे बोल रहे हो, आपने तो अलाउ कर दिया है यहाँ पे कैपिटल ए टू जेड, जब स्मॉल ए टू जेड बाकी सारा जो है टेक्स्ट वाला वेरिएबल लिया मैंने, तब तो सारी चीज़ें रन हो रही है। लेकिन जब नंबर की बात आई 0 से लेके 9, मैंने यहाँ से 0 से लेके 9 ही तो नंबर का यूज़ किया है, लेकिन इसमें और कुछ तो चीज़ें नहीं रखी है, फिर भी मतलब रन नहीं हो रहा है हमारा, एरर बता रहा है। तो चलो हम लोग शायद आगे कुछ ऐसे रूल्स हो जो जो रूल में ये बैड मतलब फिट नहीं हो रहा है। तो देखिए हम सेकेंड रूल, इट शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। तो हमारा सेकेंड रूल क्या बोलता है, इट शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। अच्छा, तो हमारा यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया था कि ये वेरिएबल मैंने कैसे स्टार्ट कर दिया था, नंबर से स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा था। डू यू अंडरस्टैंड? हमारा एरर अब कहाँ पे हुआ है कि हमने कौन सा रूल ब्रेक किया है, हमने सेकंड वाला रूल ब्रेक किया है। सेकंड रूल क्या बोलता है कि इट शुड, जो भी आप वेरिएबल लिख रहे हैं, इट शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर, ठीक है। तो ये कैसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं। हमने तो यहाँ पे पूरा का पूरा ही नंबर दे दिया है, तो ये तो पूरा का पूरा ही गलत होना है फिर, है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे मेरे नेम का कैपिटल दे देती हूँ, पी दे दिया मैंने। अब देखते हैं अब ये स्टार्ट हो रहा है क्या, ये रन हो रहा है कि यस। अब देखिए हमने जो सेकंड रूल को ब्रेक किया था, जैसे ही हमने उसको करेक्ट किया तो ये रन हो गया, ठीक है। अब मैं इसी वेरिएबल को कॉल करती हूँ, ठीक है। देखिए मुझे आउटपुट में TBLS टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन मिलता है क्या? हाँ, मिल रहा है मुझे ये, ठीक है ना। तो मैंने क्या इस यहाँ पे कि मैंने क्या गलती कर दिया था कि मैंने नंबर से स्टार्ट कर दिया था, जो कि हमारा सेकंड रूल को ब्रेक कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट लगा दिया है, ठीक है। तो आपको समझ आया कि अभी आप अल्फ़ाबेट कैसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब नंबर्स की बात आती है, आप वेरिएबल में आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। नंबर्स के आगे आपको कुछ तो भी ऐसा सिंबल देना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको सिंबल देना पड़ेगा या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तो मैंने ये लगाया है, अल्फ़ाबेट्स लगाया है। चलो अब देखते हैं कि, सॉरी, मेजर देखो मैंने अभी कैसे सिलेक्ट किया था, तो अब मुझे ये सिलेक्ट, मुझे बिलो एक सेल चाहिए, तो मैंने ये बिलो कर दिया, ठीक है। अब मैं यही चीज़ को कॉपी करती हूँ, ठीक है। यही चीज़ को मैंने कॉपी करती हूँ, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, इसको मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं पी की जगह अगर कुछ सिंबल दे देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डॉलर का सिंबल दे दिया, ठीक है। अब ये डॉलर तो ऑलरेडी रेड दिख रहा है स्टिल, ठीक है ना। अभी मैंने तो यहाँ पे क्या दिया था, अल्फ़ाबेट्स दिया था, तो उन्होंने कंसीडर कर दिया कि दैट इज़ वैलिड वेरिएबल। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या में क्या दिया, मैंने डॉलर दिया। चलो डॉलर रेड दिख रहा है तो मैं हैश दे देती हूँ,
ठीक है, शिफ्ट प्लस हैश। ठीक है, मैंने हैश दे दिया, तो हैश भी समथिंग कुछ डिफरेंट दिख रहा है। तब देख रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हैश से, हैश की भी एक स्टोरी है, तो हम वो हैश की क्या स्टोरी है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो मैं इसको परसेंट दे देती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको क्या दे दिया है, परसेंट। शिफ्ट एंड रन किया तो डायरेक्टली यहाँ पे एरर बोल रहा है, क्या है, यूजेस एरर लाइन मैजिक फंक्शन। ठीक है, तो नॉट फाउंड, मतलब ये भी मैं यहाँ पे भी एरर दे दिया परसेंट साइन लगाने से। एट द रेट लगा के देखती हूँ, शिफ्ट एंटर, तो ये भी क्या बोल रहा है, सिंटेक्स एरर है। अरे शर्ट, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, मैं तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, एंड लगाया, एंड भी क्या दे रहा है मुझे, एरर दे रहा है। ठीक है ना, तो दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो नेक्स्ट वेरिएबल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट रूल को देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड रूल क्या बोलता है हमारा, इट कैन यूज अंडरस्कोर, मतलब जो हमारा वेरिएबल है, सॉरी वी कैन, ठीक है, वी कैन यूज अंडरस्कोर, हम क्या यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर, बट नॉट एनी अदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जैसे मैंने एंड यूज किया, ठीक है, तो ये भी नहीं है, डॉलर साइन यूज़ किया वो भी यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसलिए मुझे एरर आ रहा था। ठीक है ना, तो मैं ये सिंबल्स यूज़ ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे ये एट द रेट वाला साइन हो गया, डॉलर वाला साइन हो गया, परसेंट वाला साइन हो गया, एंड वाला साइन हो गया, ये मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ मैं एक ही स्पेशल सिंबल यूज़ कर सकती हूँ, जो है अंडर स्कोर। ठीक है, चलो अब हम अंडर स्कोर यूज़ करके देख लेते हैं, देखते हैं कि हमारा ये वेरिएबल कंसिडर होता है, रन होता है या फिर नहीं। अब मैंने अंडर स्कोर लगाया, नाउ आई एम, इसको मैं रन कर रही हूँ, शिफ्ट प्रेसिंग, शिफ्ट प्लस एंटर, तो देखिए ये रन हो गया। वाओ, तो हम लोगों ने इसका मतलब क्या किया, हमने थर्ड वाला रूल ब्रेक कर रहे थे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, थर्ड वाला रूल ब्रेक कर रहे थे। अब देखिए हमें आउटपुट भी मिल गया, तो इसका मतलब है वेरिएबल डिफाइन करते समय भी हमें क्या लगता है, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि लेटर कैपिटल ए टू जेड होना चाहिए, स्मॉल ए टू जेड होना चाहिए, नंबर 0 से 9 होना चाहिए। बट उसके साथ साथ एक और कंडीशन है, सेकेंड वाली है, सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, इट शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। ये कैसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इट कैन यूज अंडरस्कोर, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर हम लोग नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोलते हैं, इट कैन नॉट यूज रिजर्व्ड वर्ड। अब देखिए आपको रिजर्व्ड वर्ड तो अभी समझ नहीं आएगा। अब देख रहे हैं क्या, ये जैसे जिस स्क्रीन में कुछ चीज़ें मुझे ब्लैक में दिख रही है, कुछ चीज़ें ग्रीन में दिख रही है, कुछ चीज़ें रेड में दिख रही है, कुछ चीज़ें ब्लू में भी दिख रही है। ठीक है ना, तो ये कैसा हो जाता है, ये जो थोड़ा सा अलग कलर में नज़र आ रहा है, तो ये क्या करता है, पाइथन क्या करता है, अपने यूज़ के लिए ये सारी चीज़ों का यूज़, उसको उसको भी, पाइथन को भी कुछ चीज़ें लगेगी ना, कुछ वर्ड्स लगेंगे ताकि वो रन हो सके, ताकि वो अपने आप को काम के लिए कुछ उसको वर्ड यूज़ लगते हैं। ठीक है ना, तो ये सिनेरियो में क्या हो जाता है कि जैसे ये ग्रीन दिख रहा है, डेफ दिख रहा है, क्लास दिख रहा है, ये एनी दिख रहा है, ये ऑल दिख रहा है, ये इफ़ दिख रहा है, ये एलिफ दिख रहा है, ये इंटीजर, फ्लोट, ट्रू, फॉल्स, प्रिंट, ये सब कैसे हो जाते हैं, वो रिजर्व्ड वर्ड हो जाते हैं। पाइथन अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, खुद के यूज़ के लिए ये वर्ड को रिजर्व करके रखा है। तो आप उन जैसे पाइथन के रिजर्व किए हुए वर्ड को यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पाइथन ने अपने रिजर्व्ड वर्ड छोड़ रखे रखे हैं, वो उसको छोड़ के आप कोई भी वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, अगर मैंने फॉर एग्जांपल, देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, आर आर, ठीक है, कैपिटल आर आर, इसमें मैंने क्या सेव कर लिया है, यहाँ पे कुछ नंबर सेव कर लिए हैं, जैसे 45, 56। ठीक है, दो नंबर सेव कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं इसको कॉल कर रही हूँ, कैसे कॉल कर रही हूँ, स्मॉल आर आर आर। ठीक है, मैंने कॉल किया तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर नेम एरर, आपने जो नेम दिया है वो एरर बता रहा है। ठीक है, तो कौन से इसमें
आपने देखो से फर्स्ट लेन में आपने सब सही लिखा है, लेकिन सेकंड लेन में आपने क्या किया है, कुछ तो मिस्टेक किया है। तो आपको जो ये एरो 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 दिख रहा है ना, ये एरो डिफाइन करता है कि अभी आपने कुछ तो मिस्टेक किया है, इस लेन में आप ये मिस्टेक को सुधार लीजिए। तो क्या, और आपको बता भी रहा है कौन आपने कौन सी मिस्टेक की है। मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में ही कहा था कि पाइथन में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी करेंगे, आप आएंगे ना, तो भी आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं जाने वाला ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको बता देता है कि आपने कौन सा एरर, कौन से लेन में एरर किया है, आपने क्या एरर किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने तो डिफाइंड वेरिएबल का नेम कैपिटल आर और टू स्मॉल आर किया था, लेकिन आपने यहाँ पे तो छोटा स्मॉल आर लिख दिया है। ठीक है, तो मैं इसको चेंज करती हूँ, अभी मैं कैपिटल आर लिख रही हूँ। अब मैं शिफ्ट और रन कर दिया, तो देखिए मुझे अब आउटपुट मिल रहा है। अब कोई एरर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 45 56 इसका मुझे आउटपुट मिल रहा है। ठीक है ना, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ B2B। ठीक है, B2B में मैं सेव करती हूँ 10 सेव कर रही हूँ, तो शिफ्ट एंटर, ये रन हो गया। ठीक है, अब मैं B2B को कॉल कर रही हूँ, B2B। ठीक है, B2B, हाँ वेयर इज B2B, B2B, शिफ्ट एंटर। तो देखिए मैंने B2B में 10 सेव किया था, तो मुझे 10 मिल गया है। ठीक है, अब कुछ और सेव करते हैं हम, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने अंडरस्कोर पहले लगा दिया, फिर स्मॉल ज़ेब्रा लिया। ठीक है, ज़ेब्रा, अब मैंने उसमें सेव कर लिया नंबर 3। ठीक है, तो देखते हैं अब ये रन होता है क्या। हाँ, ये तो रन हो गया। अब मैं अंडरस्कोर ज़ेब्रा अंडरस्कोर ज़ेब्रा को कॉल कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये ज़ेब्रा इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ तो रन हो गया है, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट एंड रन, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था ये मार्क डाउन है। ठीक है, इसको मार्क डाउन से चेंज करके मुझे कोड में करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी से सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो आपको ये बातों का भी ध्यान है। मैंने ये लाइन को ऑलरेडी मार्क डाउन किया था, इसलिए अब शिफ्ट एंड रन किया तो रन हो गया, अब शिफ्ट एंड रन किया तो आपको आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब मैं एंड लेती हूँ। ठीक है, एंड ज़ेब्रा, ज़ेब्रा इसमें मैंने सेव किया है 20। ओके, और इसको मैं रन कर रही हूँ, तो देखिए इनवैलिड सिंटेक्स बोल रहा है। ठीक है, तो ये इनवैलिड सिंटेक्स बोल रहा है। ठीक है, तो आपको अभी समझ आ गया है कि हाँ कैसे वैलिड है। देखिए जब आप चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, आप वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं, आप किसी, जैसे लिखने के भी तरीके होते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, ए नाम के वेरिएबल में 5 सेव किया, बी नाम के वेरिएबल में 6 किया, और इसको साइमल्टेनियसली आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ए नाम का वेरिएबल में आपने 5 सेव किया है, बी नाम के वेरिएबल में आपने 7 सेव किया है, ऐसे भी लिख सकते हैं आपको ये सेमी कॉलन लगा के। ए कॉमा बी आप एक साथ भी डिफाइन कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल है, मल्टीपल वेरिएबल है। देखिए ए बी, तो आपने 5,8 कर दिया, आप ऐसे भी सेव कर सकते हैं। आप ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू 5,8,7 आप ये भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके, ऐसा नहीं कि अब सिर्फ 3 है तो आपके पास 3 नंबर्स को ही सेव करना है तो आप 3 ही वेरिएबल, आप मल्टीपल वेरिएबल ले सकते हो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट ही ले सकते हो। ठीक है ना, आप कुछ भी अल्फ़ाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। ठीक है, अब चलो मैंने यहाँ पे कुछ ये सेव करके रखे आपके लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको वैलिड है या फिर नहीं है, आपको ये बताना है कि ये वाला जो है ये वैलिड है या फिर नहीं है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो दिस एक्सरसाइज फॉर यू, मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए कि कौन कौन से वेरिएबल, जैसे इसको नंबरिंग दे दीजिए, ये क्या है 1 है। ठीक है, 1 2 1 इज 1 वैलिड है तो 1 के लिए 1 लिख के यस कर दीजिए, 2 लिख के अगर वैलिड है तो यस,
3 अगर वैलिड है तो यस, 4 अगर वैलिड है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, तो आप ऐसे इसको नंबरिंग देके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या फिर फोटो ले लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि इसमें से कौन से वैलिड है और कौन से वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हुए बताती हूँ। ठीक है, कि जैसे मैं इसमें ऑपरेशन भी परफॉर्म, सिर्फ ये नहीं है कि इसका काम सिर्फ स्टोर करना नहीं है, वेरिएबल में डेटा को सिर्फ स्टोर करना नहीं होता है। ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, डेटा को मतलब ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मेरे पास, मैंने प्रियंका में 98 नंबर सेव किया, पल्लवी में 97.5 सेव किया और आरती नाम के वेरिएबल में 97 सेव किया। अब मैंने क्या लिख दिया, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है जिसका नाम है सब्सट्रैक्शन। आपको सब्सट्रैक्शन तो सभी को पता है, मतलब सब्सट्रैक्शन करना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्रियंका में से माइनस कर दिया आरती को। अब देखिए प्रियंका में कौन सा नंबर सेव था, 98, 98 माइनस 97, तो रिमेनिंग आपको क्या मिल रहा है, 1। तो हम लोग वेरिएबल का डिफरेंट टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, फॉर, इसमें भी हमारे पास बहुत सारे टाइप है। ठीक है, फॉर आपको अगर ये डिटेल में वेरिएबल पढ़ना है तो यू कैन ज्वाइन आवर क्लास और आप हमारे लर्निंग टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल। और आपको डिटेल्ड स्टडी करना है तो आप दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके आप सारी इंक्वायरी ले सकते हैं। आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।